अब ये बताइए, वकील साहब ने अगली बहस ये की थी कि जो पैरों के खून के दाग थे जो उसमें दिखाई दे रहे हैं, आप चाहते हैं, आपको याद है कि सीडी चला के दिखाएं, पेन ड्राइव चलाकर दिखाएं, जी सर। पेन ड्राइव चलाकर दिखाएं कि आपको कुछ याद है? पैरों में जो खून के निशान थे उसके बारे में जानकारी है। एसपी साहब आप बैठिए, आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज टेक योर सीट। हाँ सर, जानकारी है। एक कुर्सी दे दीजिए उनको, उधर कहीं कहीं बैठा दीजिए। हाँ सर, जानकारी है। जानकारी है जी। तो ये बहस की गई कि वो कहना यह है कि वो जो बॉडी बांध के जो है जी सर। चादर में जी सर। शिफ्ट की गई, जी सर। तो वो पांव के दाग खुज गए, खून के दाग। जी सर। वो चादर का जब्ती पंचनामा कहाँ पर है? जिस चादर में बांध के बॉडी शिफ्ट की गई थी, उस चादर का जब्ती पंचनामा कहाँ है? वो देखिए क्वेश्चन लिखिएगा। Thing is asked that where is the Caesar memo of the bedsheet in which dead body was shifted from the scene of crime to the postmortem house, because learned senior advocate had argued before this court that due to shifting of the dead body, it has come on record that blood stains on the toe and leg of the deceased got wiped off. क्या लिखा फिर से? सॉरी, हाँ जब्ती पंचनामा का है ना, वेयर इज दैट सीजर मेमो? हाँ लिखिए, श्री सिंह आंसर, क्वेश्चन है आंसर। श्री सिंह सबमिट्स दैट देयर इज नो सीजर मेमो ऑफ द सेड बेडशीट ऑन रिकॉर्ड और इन हिज केस डायरी। सीजर तो है उसका, कहाँ है वो सीजर? चादर का सीजर तो है। चादर, उस चादर का जिसमें कि डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया था, उस चादर का जिसमें कि डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया था, जिससे कि पांव के खून के निशान पूछ गए। ये तो आप अपना भी सीजर में वो बता दीजिए एट दिस स्टेज। लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट श्री A.N. गुप्ता सबमिट्स दैट, दिखाइए ये सीजर में वो ऊपर ही लिखा। बेडशीट लगी थी, कौन सा वाला है? वो किसी ये वाला। नहीं नहीं, ये वही चादर है कि ये जो बिस्तर पर से चादर पाई गई थी वो वाली है? ये बिस्तर वाली चादर लिखिएगा। Learned government advocate comments that there is seizure of the said bed sheet. However, learned IO, when shown the seizure memo dated 3/12/2021 from Shehnai Garden, room number 105, commits that this seizure memo, in which at serial number 1 there is mention of a white color bed sheet, is the bed sheet which was seized from the spot and is not the bed sheet in which dead body was removed from the place of incidence to the hospital. ठीक है? नेक्स्ट, वो जो कुर्सी है उसका सीजर मेमो कहाँ है? सफेद कुर्सी, सीजर मेमो नहीं है। देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IO is asked where is the seizure memo of the chair which was used to allegedly commit suicide and which is alleged to be the cause of injury to the toe? Question mark. Answer. IO submits that there is no seizure memo of said chair. ठीक है, अभी के लिए इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से। बैठिए आप, बैठिए। और कुछ कहना है तो बता दीजिए एक बार में।
और कुछ कहना है आपको, अपनी ओर से कुछ कहना है तो बता दीजिए। कुछ नहीं सर, ये मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट से वो करवाए थे सर, वहां से लिए थे रिपोर्ट सर। हाँ और यहाँ से लिए थे तो वो उन्होंने बताया था, मतलब ये उसी चेयर से मतलब वो आई है, मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट ने भी बताया था। लिखिएगा। हाँ जी सर। और कहाँ है? मेडिकल श्री सिंह submits that he had obtained a report from the Medico Legal Institute, Bhopal, which is signed by the director. किस पेज पर है अग्रवाल साहब? It's on page number 263, Marat. Page 263. Which is signed by one. 268, Marat. Huh? 268. 268 till 273. Signed by Dr. Ashok Sharma, Which is director. signed by Dr. Ashok Sharma, Director, Medico Legal Institute, Bhopal. And according to the medico legal report and the report of the autopsy doctors, injury to the toe of the disease was caused with the said white chair. White ही थी ना वो chair? जी सर। White chair. White plastic chair. Plastic थी ना? Plastic chair. Full stop. Next paragraph. आपने ये डायरेक्टर मेडिको लीगल को वो कुर्सी भेजी थी क्या? क्वेश्चन लिखिएगा. श्री सिंह is asked as to whether said chair in question was sent to the director medico legal institute Bhopal for his opinion. पोस्टमार्टम को तो आप पहले ही लिख चुके हैं, उसको रिपीट कर देता हूँ. उनको भी नहीं भेजी थी आपने. और to the doctors who conducted postmortem or the doctors from whom query report was sought. Question mark. Answer. Shri Singh submits that chair was not forwarded either to the postmortem doctors initially or at the time of seeking their answer to the queries, nor to the Director Medico Legal Institute Bhopal, but as per their opinion, said injury was caused by that chair. Next question. खुद अपने लिए चीज बढ़ा रहे हैं. कुर्सी पर जो है खून के निशान थे. दिखाइए इनको, वो लगवाइए पेन ड्राइव, लगवाइए साहब को, दिखाइए पेन ड्राइव. चेयर तो इन्होंने देखी थी, मतलब पूर्व विवेचक इन्होंने. हाँ तो पूर्व विवेचक को आगे कर दीजिए, उसमें ऐसा थोड़ा है. पूर्व विवेचक साहब को बुलाइए ना. हाँ उसमें कुर्सी पे खून के दाग थे. पूर्व विवेचक साहब आपसे पूछ रहे हैं जी. आपसे पूछ रहा, छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं. ध्यान नहीं सर, जी ध्यान नहीं। ध्यान नहीं. कुर्सी जब्त क्यों नहीं की आपने? ध्यान नहीं रहा कि किसी के निर्देश थे आपको? हैं? कुर्सी जब्त क्यों नहीं की? इनका पहले वाले का नाम डालिएगा. ही इज आस्क्ड, नहीं ऐसा लिखिएगा. श्री सिंह सबमिट्स दैट earlier IO will be able to answer as to why chair in question was not seized and whether there were any blood stains on the said chair or not. Next para. ये earlier IO साहब का नाम लिखिएगा. श्री जगन्नाथ is asked why chair in question was not seized. Answer is in silence. Full stop. When he is asked whether there were blood stains on the chair, he submits that he does not recall whether there were blood stains on the chair or not. आपको कुछ और कहना है जगन्नाथ साहब जी? नहीं कहना. ठीक है. पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, कुछ आइडिया है? आप दो में से कोई बताएगा? आप आईओ हैं प्रकरण के. जी सर। आपने सैकड़ों प्रकरणों में विवेचना की होगी. किसका फोन बज रहा है भाई?
पालीवाल साहब आप बात कर लीजिए, नहीं हम कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी रोक देते हैं। सॉरी आज मैं असली में बहुत जल्दीबाजी अच्छा, कोई बात नहीं, बैठिए आप। हमें लगा तो आप अच्छी चीज सुनवाएंगे तो इसलिए। लेकिन शायद मैं आज हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, कुछ है जानकारी? डॉक्टर द्वारा की जाती है सर। वो तो हमें भी मालूम है, जी सर। थ्योरी में डॉक्टर के द्वारा की जाती है जी जी, हमने भी देखा है जाकर पोस्टमार्टम। जी। वैसे क्या होता है उसमें? कॉज ऑफ डेथ लिखते हैं सर, और जो किसी जब्ती वगैरह जो और उनको वो लगता है, हम अपन लिखते हैं पीएम फार्म में, जी जी तो वो लिखते हैं, जी। उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। डॉक्टर ने यूट्रस सील किया था क्या? तीन चीजें थी। दूसरा रिपोर्ट आता है। मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए यूट्रस सील किया था, सीज किया था, क्या किया था? क्योंकि जितने असुरक्षित आप हैं उतने ही असुरक्षित वो डॉक्टर भी हैं दोनों। कुछ लिखा उन्होंने, वो जो शब्द लिख के काटा उसका मतलब समझते हैं आप? आइयो साहब आपसे पूछ रहा हूँ, जो शब्द लिख के काटा जिसके संबंध में आपने क्वेरी रिपोर्ट भेजी, उस शब्द का अर्थ समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेविड? लिखिएगा, आइयो श्री सिंह इज आस्क्ड whether he understands the meaning of word gravid. Single inverted commas में लिखिएगा gravid. Answer: he submits that he does not understand the meaning of word gravid, which was scored off by the concerned doctor. तो फिर आपने विवेचना, जब आपको शब्द का मतलब ही नहीं मालूम तो विवेचना क्या किया आपने? Sri Singh is asked that when he does not know the meaning of the word gravid, then what investigation was carried out by him? There is silence on his part. और कुछ कहना है आपको जी? Sri Singh, when asked that whether he wants to add anything, he submits nothing. He submits that no, he does not wish to add anything further. जगन्नाथ साहब, आपको कुछ और कहना है? Next, Shri Jagannath is also asked whether he would like to say something more than what has been discussed above. He submits that he does not wish to say anything further. बैठिए आप दोनों जगह। एसपी साहब प्लीज आइए। जब आपके अधिकारी
किसी शब्द का मतलब ही नहीं समझते तो विवेचना क्या कर रहे हैं? सर जब उनको भाले और तीर की चोट में ही अंतर नहीं मालूम, बंदूक और डंडे की लाठी की चोट में अंतर नहीं मालूम, तो विवेचना क्या कर रहे हैं? सर इनको बताया था सर, मैंने क्या बताया बताया था कि ग्रेविट का मतलब ये होता है। आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते ये? सर मैंने इनको समझाया था कि ग्रेविट का मतलब ये होता है कि नहीं यूट्रस। मेरे को मतलब मत बताइए, मुझे तो मालूम है, सर, मेरे पास सर। तो 8-8 10-10 डिक्शनरियां हैं सर जी। मैं आपको सर वो नहीं अभी पूछ रहा। वो सर हो सकता है सर घबरा गए हो इस कारण से क्यों सर। घबरा जाएंगे? ये पुलिस वाले घबरा जाते हैं? घबरा जाते हैं सर। अच्छा घबरा जाते हैं, अच्छा। ऐसा लगा नहीं आपके पूरे उससे, जब आप उठ के जा रहे थे मेरे मना करने के बावजूद, और जब मुझे आपको बुलाना पड़ा तब तो ऐसा लगा नहीं कि आप घबराए हुए थे। आप घबराए हुए होते तो मेरी बिगर अनुमति के उठ के नहीं जाते। और ही नहीं, वो घबराना नहीं था। नहीं, क्षमा की कोई बात ही नहीं भाई। आप वर्दी पहने, आप कानून से ऊपर हैं, आपको कोर्ट का सम्मान नहीं है, आप उठ के कैसे जा रहे थे? अगर आप घबराए हुए होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप वहां से उठ के बाहर जाने का चेष्टा करते। एंड आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल यू बैक। और आपके एसपी साहब की प्रेजेंस में आप उठ के बाहर जा रहे थे। मिस्टर खरे, ऐसा हुआ, आप नहीं थे इसलिए आपको बता देता हूं। मैंने लंच में उठते वक्त ये कहा था कि ये बैठे रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद में मैं अपना पास ओवर केसेस एंड व्हाट नॉट जो भी था मेंशन केसेस वो ले रहा था। ये दोनों सज्जन उठ के बाहर जाने लगे। आई हैड टू कॉल देम बैक। एडिशनल एजी साहब खड़े हुए कि हमने कंसल्टेशन के लिए। मैंने कहा आपको परमिशन लेने की जरूरत थी कोर्ट से, तो आप और आपके क्लाइंट हैं, कंसल्टेशन से कोई रोक नहीं सकता। Can they go out without the leave of the court? Because the court has said to stay back. Stay back, then they were required. That is the kind of respect they have for the court. They think that every court, no, because Yes, they have been taking the courts for ransom, and now it has become a practice with them that they think that they can take every court for ransom. Little realizing that as long as I am on chair, you may do anything outside, but as long as I am holding the court, you are required to maintain the majesty of the court. And their SP did not stop them. Sir, my humble submission is He should have asked कि साहब उनको हिंदी अंग्रेजी इतनी नहीं आती, मैं मान लिया। एसपी साहब तो आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्ट लगते हैं इससे। उनको बोलना चाहिए था कि कोर्ट ने कहा है आप बिगर कोर्ट की अनुमति के नहीं जा सकते। Once the court has said something, then it was required to सर stop. my humble submission is that सर हम लोग कहीं नहीं गए सर। और आपकी बात नहीं हो रही है, आपके सामने वो दोनों उठ के गए, मैंने आपके सामने उनको दोनों को बुलाया है। सर वो एक एडवोकेट सर आए थे, उन्होंने बोला कि आप दोनों चलिए, इस कारण। कौन से एडवोकेट सर आए थे बताइए? कौन से एडवोकेट सर आए थे? सर मैं बैठा हुआ था सर, मैं उनका। कौन से एडवोकेट सर थे? आइडेंटिफाई करके बताइए कौन आए थे। In fact, my brother additional AG asked me to please consult him in the matter. तो इस कारण से आपके करने पे तो मेरे से बिगर अनुमति लिए हुए। my lord, for that my lord I apologize my lord. ठीक है, बैठ जाइए। Yes, now I'll hear. आपको कुछ कहना है इस मैटर में? Because now I'll hear him and pass orders. कुछ कहना है तो बता दीजिए। सर आई जस्ट वांट टू प्लेस ऑन सबमिशन हाँ बताइए। सर इस केस में सर सबसे पहले जब हमको ये इंसिडेंट पता चला था सर, हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ सर, उसके बाद सर जो पहला बेल मैटर जो लगा था सर, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे सर। उसको लेकर सर हमने दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवाया सर। नहीं वो तो ठीक है, पहले उसके पहले चलते हैं। जब पहली बार मैटर इन्वेस्टिगेट हुआ बेल लगने के पहले, यस सर। आपके सामने जगन्नाथ जी से मैंने पूछा 9 कैमरे में से 2 कैमरे सीज करते हैं सर। इसका क्या जस्टिफिकेशन है? सर मेरा सबमिशन ये है सर, उन्होंने डीवीआर पूरा सीज किया था सर, जिसमें कि सभी 9 कैमरों का डेटा था सर। यहाँ तो जो डेटा प्रस्तुत किया गया था वो 9 कैमरों का नहीं था, सर, 6 कैमरों का था। उन्होंने उसमें कैमरा नंबर 1 था, 6 था। जी सर। और 9 कैमरे का डीवीआर नहीं था। डीवीआर सर पूरा उन्होंने जब्त कर लिया था सर, सीज पूरा कर लिया था सर। बट उन्होंने जो डेटा जो निकाला सर उसमें से सीडी से, वो उन्होंने 2 कैमरों का निकाला ऐसा था, क्यों किया? जिसमें कि सर वो जो मृतिका है सर वो जाती हुई दिखाई दी। ऐसा क्यों किया? जब 9 कैमरे का डीवीआर सीज किया, लिख लेता हूं मैं आपके उसमें, श्री विपुल श्रीवास्तव, यस सर, Superintendent of Police Narsingpur, submits that IO Jagannath had seized complete DVR यस सर, जिसमें कि पूरे सभी कैमरों का डेटा था सर। constituting data of all the cameras, all the 9 cameras.
But Sir, I don't remember exactly the how then he many says that he does not remember the number of cameras, cameras. but had only produced data of 2 cameras. यस सर, उसमें जो सीडी लगी हुई थी सर, पिछले जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में सर इन्होंने वो निकाला था सर जिसमें कि वो मृतिका आती हुई दिख रही थी और जिसमें कि वो स्कूटी से आती हुई दिख रही थी और अंदर जाती हुई दिख रही थी वो सर। तो ठीक है, बाकी का क्यों नहीं निकाला? बाकी का सर क्योंकि वो सीज था सर, ऑलरेडी डीवीआर में ही था सर वो। इसलिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी। सर टोटल 124 जीबी का लगभग डेटा है सर वो। 124? मतलब एक 128 जीबी की पेन ड्राइव में वो आया है सर वहां से हाँ सर। तो ठीक है, वो हमने सर जब दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया सर पहले तो क्यों नहीं पूरा किया गया, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। जी सर। हमें आपको जगाना पड़ा, पहले क्यों नहीं किया गया था? क्या जी लिखा? सर वो हाँ ठीक है, आपका लिख लेते हैं ना, इसमें वक्त पे काम आएगा वो। और क्या लिखा? But 2 cameras. Earlier, IO had produced data of 2 cameras. We'll stop. Thereafter, Shri Srivastava submits that total data is of 128 GB. इन 128 जीबी पेन ड्राइव में सर वो वहां से 128 GB पेन ड्राइव में है, उसके क्वांटिटी क्या है, क्वांटम क्या है? Was recorded in 128 GB pen drive. यस सर। And later on, after certain observations were made by this court in the earlier bail application, then matter was re-investigated. चलिए, और क्या कहना है आपको? निवेदन था मेरा सर। 1 मिनट, आपको सुनूंगा। एसपी साहब को सुन लूं पहले, उसके बाद आपको सुनूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है जी। हाँ, और क्या कहना है आपको जी? ये जो आपने सुना, ये सीजर वगैरह के बारे में मैंने सवाल पूछे आप ही की प्रेजेंस में, यस सर। इनके बारे में क्या कहना है? इसमें सर जो चेयर थी सर वो फर्स्ट टाइम में ही करनी थी सर, वो इन्होंने गलती करी है। तो फिर नहीं, आपने तो री इन्वेस्टिगेट अपनी सुपरविजन में कराया है ना, फिर यस सीज हो गई क्या वो? नहीं। श्री श्रीवास्तव, सब छोटे छोटे पैराग्राफ, admits that there was mistake on the part of the IO in not seizing the plastic chair recovered from the scene of crime. Full stop. Next, when he is asked that why it was not seized on re-investigation being done under his supervision, he has no answer to the query. चादर के बारे में सर जो चादर सर एक तो सीज्ड थी सर ऑलरेडी सर। आपके सामने आपके आईओ ने पढ़ के बताया, वो वाली चादर नहीं है सर वो नहीं है। देखिएगा, he has no explanation for non-seizure of the bedsheet in which body of the deceased was shifted from the scene of crime to the hospital. Scene of crime टेम्पर करने के बारे में सर आपने क्या एक्शन लिया आईओ के खिलाफ? सर वो is he authorized to tamper with the scene of crime? नो सर। देखिएगा, श्री श्रीवास्तव admits that IO or any of the police personnel were not authorized to tamper with the scene of crime and could not have searched for the suicide note without first videographing the scene of crime as it was received in the first instance. यस सर। Next, he is not in a position to answer as to what action was taken by him against the IO for tampering with the scene of crime. और डॉक्टर से एक साधारण सी क्वेरी रिपोर्ट बनाकर भेज दी, उसके बाद आपने पूछा, स्टेटमेंट लिए उस डॉक्टर के कि कैसे कटिंग हुई है। इट इज नॉट समथिंग वेरी यूजुअल। 7 का 9 हो गया, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे हम अकाउंटिंग मिस्टेक बोलते हैं, जिन्होंने भी अकाउंटेंसी पढ़ी है थोड़ी बहुत, अक्सर बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मैच करते हुए ये गलतियां आती हैं, 7 का 9 हो गया, 6 का 9 हो गया, 9 का 6 हो गया, इनको क्लरिकल एरर बोलते हैं। सर पूछा आपने डॉक्टर राशि से? नहीं सर। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। लिखिए, अरे उधर मत देखिए, इधर देखिए, आप हाईकोर्ट के एम्प्लॉई हैं, एसपी साहब के नहीं है, जाना है उधर? अच्छा लिखिए, इधर लिखिए। Shri Vipul Srivastava has no explanation
as to why the statements of autopsy doctors were not recorded, because the so-called writing error is not usual. ये कुर्सी क्यों नहीं भेजी गई दोनों जगह? जब आप किसी भी हथियार को जब्त करते हैं तो भेजते हैं ना कंसर्न व्यक्ति को कि इससे चोट आ सकती है कि नहीं। बहुत साधारण सी चीज है, मेरे ख्याल से कांस्टेबल भी जानता है कि डंडा जब्त किया तो भेजेंगे डंडे से चोट आ सकती है कि नहीं आ सकती। गन जब्त की तो बोलेंगे कि इस कट्टे से या बंदूक से चोट आ सकती है कि नहीं आ सकती। Yes. क्यों नहीं किया? श्री विपुल श्रीवास्तव एडमिट्स दैट क्या एरर लिखूं, क्या लिखूं? एरर इन नॉट सेंडिंग दी error on the part of the IO in not sending the object of injury to the deceased, either to the postmortem doctor or to the director medico legal institute, whose opinion is relied on by the IO and on the basis of which charge sheet has been filed. Charge sheet and supplementary charge sheets have been filed. Yes, sir. Anything else? No, sir. जी No, sir. जी हाँ बताइए सिंह साहब। डेविड को सर गर्भ से अरे वो तो अभी बाद में आपके एसपी साहब ने बता दिया, आपसे जब उस वक्त पूछ रहे थे तो मैं मतलब तो अगर आपको ये बात मालूम थी। ध्यान सर थोड़ा सा वो हो गया था सर। क्या हो गया सर? क्या हो गया बताइए ना, लिख देते हैं ना क्या हो गया था, आपके काम आएगा वो। तो भूल गया था सर, मतलब हैं? वो घबरा गया था। अच्छा लिखिएगा, एट दिस स्टेज व्हेन मतलब एसपी श्री विपुल श्रीवास्तव started explaining the meaning of word gravid and informs this court that he had already informed his IOs about the meaning and import of word gravid. Shri Singh submits that he had forgotten the meaning of word gravid and it means, हाँ बताइए क्या? गर्भ से It means that it is related to within inverted commas गर्भ से inverted commas close. ठीक, उसके बाद क्या हुआ फिर? गर्भ का उसका सीजर हुआ, यूट्रस का नहीं हुआ? नहीं हुआ। लिखिएगा, he admits that seizure of uterus was not made. क्योंकि आपको मालूम है अगर वो सीजर किया जाता तो वो गलती सामने आ जाती। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं थी तो वो मालूम पड़ जाता यूट्रस के फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से, और होती तो वो मालूम पड़ जाता। मालूम है ना आपको ये बात? देखिएगा, श्री सिंह admits that if uterus would have been seized by the concerned doctor, then that would have thrown light as to whether it was a clerical mistake of writing word gravid, which was erased subsequently by the concerned doctor, or it could have been corroborated. ऐसा कर लीजिएगा, it could have been corroborated, or there was some mischief in the hands of the doctor. Anything else? Sir, I just wanted to apologize, Your Honor, for Apology for what? You should apologize for the system. You should apologize to the people of this nation who have imposed so much of trust on you. You should apologize to the nation कि आप IPS ऑफिसर होके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं. Not to me. You have not done anything wrong to me. Sir. आपने जो प्रतिज्ञा ली है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ऑफ एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी, विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी, उसकी आप पालन नहीं कर पा रहे हैं. उसके लिए सॉरी महसूस करिए. हम यहाँ किसी को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं. हमें दुख ये होता है कि आप लोगों के कारण न्यायालय का समय बर्बाद होता है, एंड वी आर नॉट एबल टू डू जस्टिस विच वी आर सपोज टू डू, बिकॉज आप लोग के लिथार्जी के कारण, आप लोगों की इनएफिशिएंसी के कारण और बहुत सारी चीजों के कारण हमें वो सहायता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. I have absolutely no interest in this case or any case which comes to me as a judge. And if I am interested, I see to it that that case is not listed before me. I write that
list this case before another bench. हाँ बताइए। बैठिए प्लीज, टेक योर चेयर। इस सब के बाद तो मेरा ख्याल बेल का केस बन जाता है सर। हैं? इस सब के बाद तो बेल का केस बन जाता है। अरे तो वो तो देखिए, आप बताइए। And if something contrary is going to happen, then I'll have to argue in detail. नहीं नहीं, आप बहस करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, आपको जो भी बहस करना है करिए। I'll note down your points and decide. I don't think so. It is going to be concluded, Barot. हैं? Under these circumstances, it is not going to be concluded. ये कल रख लेते हैं। कल रख लेते हैं। Shri Anil Khare, learned senior advocate, assisted by Shri Agrawal, submits that arguments are not going to be concluded during the course of the day. इनसे बोलिएगा अपने अधिकारियों से, ये जो ऑर्डर शीट है साइन करके जाएंगे, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स मैंने क्वेश्चन आंसर में रिकॉर्ड की है। टाइप होने में टाइम लगेगा, अभी आधा पौना घंटा। बैठे, आप अपने चैम्बर में ले जाकर बैठाइए आराम से। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माय मैन, जब टाइप हो जाएगा साइन करें फिर जा सकते। लिस्ट टुमारो। तो ये सवाल हम लोग रोज पूछते हैं फाइल कोर्ट में। क्या? रोज हम लोग ये सवाल पूछते हैं जी। जवाब आते हैं हमें याद नहीं। एंड व्हेन वी रेज एन आर्गुमेंट बिफोर द कोर्ट, this is for the purpose that my lord may be aware about what is happening in the trial courts also. आई एम अवेयर। Now when we raise this argument कि साहब ने ये पूछा था, इसका जवाब था, हमें याद नहीं। आपको तारीख याद है, सब कुछ याद है, लेकिन ये आपको याद नहीं, जो मुद्दे की बात है वो आपको याद नहीं। बट द कोर्ट इज नॉट कंसिडरिंग दैट। नहीं, we really fail to understand with all that efforts of ours which we are placing in a matter, but when the judgment is coming down, it is something the other way around.